कैसे एक लड़की जिसकी हवस इतनी ज्यादा थी कि वो एक साथ दो दो लड़कों को फंसाती है और वो दोनों लड़कों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाती है, लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। 10 अक्टूबर 2025 बिहार बेगूसराय, जहाँ की भारती कुमारी। उस दिन उसका पूरा परिवार उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने जाता है क्योंकि उस दिन वो बेगूसराय से पटना जाने वाली थी। वो पटना में ही रह करके अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करा करती थी। उसका परिवार लगभग उसे 10 बजे ट्रेन में बैठा करके वापस आता है। कायदे से शाम के 5 या 6 बजे के बीच में उसे पटना पहुंच जाना था, लेकिन जब उसे फोन लगाया जाता है तो उसका फोन स्विच ऑफ बताता है। अब घर वाले ऐसा सोचते हैं कि हो सकता है फोन की बैटरी डेड हो गई होगी, तो पहुंचने के बाद वो चार्ज में लगा करके उन्हें खुद कॉल कर लेगी। जिसके बाद उसके घर वाले कॉल का इंतजार करते हैं, कॉल नहीं आता। जिसके बाद वो फिर उसे कॉल लगाते हैं, लेकिन फिर से उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। अब ऐसे ही लगभग पूरी रात निकल जाती है। भारती का नंबर स्विच ऑफ बता रहा था, ना ही वो उन्हें कॉल कर रही थी और ना ही उसका कॉल लग रहा था। जिसके बाद दूसरे दिन उसके पेरेंट्स सुबह के वक्त उसकी रूममेट को फोन लगाते हैं और जब रूममेट से बात होती है तो पता चलता है कि जो भारती है वो तो उस दिन पीजी में आई ही नहीं। जिसके बाद उसके परिवार वाले काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो उसी वक्त पटना के लिए निकल जाते हैं। अब पटना में जाने के बाद वो उसे उसके पीजी के आसपास बहुत ज्यादा ढूंढते हैं, लेकिन भारती उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती। जिसके बाद वो पटना पुलिस स्टेशन में ही भारती की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करते हैं, लेकिन उस वक्त इलेक्शन चल रहे थे और इसी चीज की वजह से पटना पुलिस उस केस के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। जैसे तैसे मजबूरी में भारती के परिवार वालों को वापस बेगूसराय आना पड़ता है, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि पटना पुलिस पक्का इस केस के ऊपर काम कर रही होगी। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 15 अक्टूबर 2025 आ जाता है। उस दिन बेगूसराय के एक खेत में एक इंसान को एक डेड बॉडी दिखती है। वो डेड बॉडी एक लड़की की थी। वहाँ पर के लोग पुलिस को बुलाते हैं, वो उस डेड बॉडी को इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसकी फोटोग्राफ्स खींच करके सारी जगह सर्कुलेट कर देते हैं और बॉडी को फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देते हैं। जिसके बाद बॉडी तो ऑटोप्सी के लिए चले जाती है, लेकिन तभी ये बात का पता भारती के परिवार को चलता है कि बेगूसराय के एक खेत में एक डेड बॉडी मिली है। जिसके बाद बिना देरी करे वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और वो फोटोग्राफ्स को देखते हैं और उस वक्त वो पुलिस स्टेशन में ही रोने लगते हैं क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि भारती कुमारी थी। जिसके बाद पोस्टमार्टम यानी कि ऑटोप्सी की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि जो भारती है उसके साथ किसी ने फिजिकल रिलेशनशिप बनाया था, लेकिन जोर या जबरदस्ती नहीं बल्कि भारती खुद उस चीज के लिए एग्री थी। जिसके बाद उसका गला दबा करके उसे मार दिया गया। जिसके बाद पुलिस को पता चलता है कि जो भारती है वो बेगूसराय की ही रहने वाली है और 10 अक्टूबर 2025 को वो पटना के लिए निकली थी। जिसके बाद वो 15 अक्टूबर 2025 को बेगूसराय में मिली। जिसके बाद पुलिस बिना देरी करे सबसे पहले भारती कुमारी का फोन इन्वेस्टिगेट करती है, उसकी लास्ट लोकेशन निकालती है। तो पता चलता है कि जो उसकी लास्ट लोकेशन है वो तो पटना के कृष्णागंज की है, यानी कि इसका मतलब साफ था कि भारती के साथ जो कुछ भी हुआ वो शायद पटना में ही हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि जब पटना वो चली गई थी तो उसके बाद वो बेगूसराय वापस कैसे आई। जिसके बाद पुलिस बिना देरी करे पटना निकलती है, वहाँ पर कृष्णगंज पहुँचती है और इसी बीच में भारती कुमारी के फोन का लास्ट कॉल भी चेक किया जाता है। तो पता चलता है वो किसी गौतम कुमार से लास्ट टाइम बात करी थी। जिसके बाद गौतम कुमार की इन्वेस्टिगेशन करी जाती है तो पता चलता है कि जो गौतम है वो कहीं और का नहीं बल्कि पटना के कृष्णगंज का ही रहने वाला है और वो एक गवर्नमेंट टीचर है। जिसके बाद पुलिस बिना देरी करे उसके घर जाती है, वहाँ पर से गौतम को अरेस्ट करती है और उससे प्रॉपर इंटरोगेशन करती है और इंटरोगेशन में उससे पूछा जाता है कि 10 अक्टूबर 2025 को तुम कहाँ थे। जिसके बाद वो ये बताता है कि 10 अक्टूबर को वो अपने घर में नहीं था बल्कि वो तो जॉब में गया था। जिसके बाद पुलिस वेरीफाई करती है तो पता चलता है कि हाँ वो वाकई में जॉब में गया था, क्योंकि जिस स्कूल में वो पढ़ाता था वहाँ पर के अटेंडेंस में उसका सिग्नेचर था और वहाँ पर के सीसीटीवी फुटेज में भी उसे देखा गया था और उसके साथ काम करने वाले लोगों का भी बयान ये था कि हाँ 10 अक्टूबर को वो उनके साथ था। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि जब गौतम जॉब में गया था तो जो भारती कुमारी और गौतम की लास्ट लोकेशन थी उस दिन की वो एक कैसे थी। जिसके बाद पुलिस बिना देरी करे 10 अक्टूबर 2025 की गौतम कुमार के घर के आजू बाजू लगे हुए सीसीटीवी कैमरेस की फुटेज
फुटेज देखती है तो पुलिस ये नोटिस करती है कि जिस वक्त भारती कुमारी पटना पहुंची थी वो सीधा कृष्णगंज आकर के कहीं और नहीं बल्कि गौतम के घर आई थी। और ड्यूटी से फ्री होने के बाद जो गौतम था वो भी अपने घर आया था, लेकिन जो भारती कुमारी थी वो गौतम के घर से वापस नहीं निकली थी, बल्कि उसी दिन लगभग रात के 12 से 1 बजे के बीच में जो गौतम कुमार था वो एक मोटरसाइकिल में था और उसके पास एक बोरी थी। जिसके बाद पुलिस बिना देरी करे गौतम को अरेस्ट करती है और उससे प्रॉपर इंटरोगेशन करती है। अब शुरुआत में गौतम ये सारी चीजों को एक्सेप्ट करने से मना कर रहा था, लेकिन जैसे ही प्रूफ्स उसके सामने रखे जाते हैं वो खुद अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है। वो बताता है कि हाँ 10 अक्टूबर 2025 को जब भारती कुमारी उसके घर आई थी तो गौतम भी अपनी नौकरी से वापस आया था और वो दोनों ने आते साथ बहुत ज्यादा फिजिकल रिलेशनशिप बनाया था। जिसके बाद वो थक जाते हैं और वो अपने ही हाथ से खाना बना करके खाने लगते हैं और खाना वाना खाने के बाद वो दोनों फिर से फिजिकल रिलेशनशिप बनाने लगते हैं। और उसी बीच में जो भारती रहती है वो अपने फोन को साइड रखती है और वो वॉशरूम के लिए जाती है। तभी जो गौतम रहता है वो भारती का फोन देखता है और जैसे ही वो उसका फोन देखता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जो भारती थी वो किसी और लड़के के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप बना रही थी और उसने उसकी फोटोज भी अपने मोबाइल में सेव करके रखी थी। जिसके बाद गौतम इसी चीज की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। भारती जैसी ही वॉशरूम से आती है तो वो उससे सारी चीजें पूछता है तो भारती कहती है कि तुम्हें ये सब चीजों के बारे में पूछने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ये सारी चीजें भूल जाओ और फिर से मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने लगो। लेकिन जो गौतम रहता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भारती को मारने लगता है। जिसके बाद वो भारती का गला दबा करके उसे मार देता है। लेकिन अब उसके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि वो उसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाए। जिसके बाद वो दिमाग लगाता है कि अगर वो पटना में ही ये सारी चीजें करता है तो वो जरूर फंस जाएगा और अगर वो ये सारी चीजें बेगूसराय में करता है तो जो भारती का दूसरा बॉयफ्रेंड है वो फंस जाएगा। और वो बिना देरी करे भारती को कृष्णगंज से बेगूसराय लेकर के जाता है और वहाँ पर वो उसे ठिकाने लगा देता है। हालांकि गौतम तो सलाखों के पीछे है, लेकिन आपकी क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।